बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया की खूबसूरत आवाज़ अज़ान की होती है। दुनिया के बेहतरीन अल्फाज अज़ान के हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को अज़ान देने और पहली साफ में खड़े होने की फजीलत का पता चल जाए तो वो आपस में कुरान अंदाजी करेंगे। जब कोई आदमी अज़ान देता है तो उसकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, कल क़यामत को तमाम चरिंद परिंद उसकी बख्शिश की दरख्वास्त करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मुअज्जिन उठेंगे तो उनकी गर्दनें सबसे बुलंद होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और तकबीर के दरमियान जो भी दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 12 साल तक अज़ान दे जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। मुअज्जिन के सर पर अल्लाह तबारक व तआला का हाथ होता है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को अज़ान देने की फजीलत का इल्म हो जाए तो वो अज़ान देने के लिए एक दूसरे पर तलवारें निकाल लें। जिस बस्ती में अज़ान कही जाए वो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में रहती है। अज़ान अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा कलाम है जिसको ना किसी ने लिखा है और ना ही बनाया है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजा गया एक अजीम तोहफा है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत अल्फाज के जरिए लोगों को मसाजिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से दुनिया के हर कोने में 5 वक्त अज़ान होती है। लेकिन आज भारत में अज़ान पर एतराज हो रहा है। इसके साथ साथ हिजाब पर, मस्जिद पर, टोपी पर और दाढ़ी पर भी एतराज उठ रहे हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद कम है, वहाँ के मुसलमान दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत की दुआएं करते हैं। गर्ज के मुसलमानों से जुड़ी हर चीज़ पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। दोस्तों, लगता है ये लोग इस बात को भूल गए, जब अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब किसी पर नाज़िल होता है तो उसकी चीखें आसमां तक सुनाई देती हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ इंतहाई सख्त है। उसने खुदाई का दावा करने वाले फिरऔन को भी नहीं छोड़ा। उसने जन्नत बनाने वाले को जन्नत ना देखने दी। उसने नमरूद को हकीर सी चीज से खत्म करके उसका गरूर खाक में मिला दिया। उसने दुनिया के ताकतवर इंसानों को जमीन की रेत की तरह बहा दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अज़ान से इस कदर नफरत किया करता था कि एक मर्तबा उसने अज़ान देने वाले शख्स के साथ वो कुछ किया कि लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। फिर उस शख्स के साथ क्या हुआ ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, भारत के शहर अहमदाबाद के एक बहुत बड़े गांव में एक पुलिस ऑफिसर का तबादला हो गया, जिसका नाम मनहूज कुमार था। हुकूमत की तरफ से उसे जो घर दिया गया उसके करीब ही मुसलमानों की एक बहुत ही प्यारी मस्जिद थी। इस मस्जिद के अंदर मुसलमान दिन में 5 मरतबा अज़ान देते। एक दिन वो पुलिस ऑफिसर सो रहा था कि फजर की अज़ान होने लगी। उसके कानों में अल्लाह सबसे बड़ा है कि अल्फाज पहुँचे। उस अल्फाज की वजह से उसकी आंख खुल गई। ये आदमी रात देर तक सोने का आदी था, लिहाजा उसकी नींद खराब हो गई। अगले ही दिन उसने इमाम मस्जिद को थाने बुलाया। उससे कहने लगा, कल सुबह की अजान स्पीकर में मत देना। तुम्हारी अजान की वजह से मेरी नींद खराब होती है। या तो अजान का वक्त बदल लो या अजान को स्पीकर में मत दो, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के बिल्कुल करीब है। जब तुम सुबह की अजान देते हो उसकी वजह से मेरी नींद में खलल पड़ जाता है। पुलिस वाले की ये बातें सुनने के बाद इमाम मस्जिद हौसला करके कहने लगा, अजान हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम है। दुनिया में जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं वो वक्ते मुकर्रर पर अजान देते हैं और नमाज पढ़ते हैं। अगर अजान को वक्ते मुकर्रर पर ना दिया जाए
تو वहाँ के मुसलमानों की नमाज नहीं होती। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का वो कलाम है जिसको सुनकर लोगों को सुकून मिलता है। अगर मैं सुबह की अजान को स्पीकर में नहीं दूंगा तो लोग किस तरह मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेंगे। ये पुलिस वाला इमाम मस्जिद की बातें सुनकर शदीद गुस्से में आ गया। उसे कहने लगा, मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश ना करो, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैं तुमको खबरदार करता हूँ, कल सुबह तुमने अगर स्पीकर में अजान दी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इमाम साहब पुलिस वाले की बातें सुनकर घर में आ गए। पूरा दिन उनकी बातों को सोचने लगे। एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म, दूसरी तरफ एक ऑफिसर का हुक्म। ऑफिसर का हुक्म ना मानने पर उसे और उसके घर वालों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। उसने दिल में तहैया कर लिया कि उसे हर सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म मानना चाहिए, चाहे उसकी जिंदगी बाकी रहे या ना रहे। चनाचे अगली सुबह उसने फिर मस्जिद में जाकर फजर की अजान दे दी। जैसे ही अजान उस पुलिस वाले के कान में गई तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। घर से निकला, सीधा उस इमाम मस्जिद के पास गया। मस्जिद के अंदर ही इमाम साहब को खूब बुरा भला कहा। इमाम मस्जिद को कहने लगा, कल मैंने तुम्हें समझाया था कि सुबह के वक्त अजान की वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है, इसलिए स्पीकर में अजान मत देना, मगर तुमने मेरी बातों को हवा में उड़ा दिया। इमाम मस्जिद इंतहाई शरीफ और सादा इंसान था, लिहाजा वो पुलिस वाले को क्या कहता। ऑफिसर के जाने के बाद इमाम मस्जिद नमाज के दौरान रोने लगे और कहने लगे, या अल्लाह पूरी दुनिया तेरा नाम लेती है, तेरा नाम लेने से दिन का आगाज करती है, तेरा नाम दिलों में बसा है। आज इसने तेरा नाम लेने वाले पर बड़ा जुल्म किया है, या अल्लाह इस आदमी पर आसमां से कोई अजाब नाजल कर दे, इसको ऐसी सजा दे कि इसे तेरी खुदाई की पहचान हो जाए। चनाचे अगली रात उस पर ऐसा अजाब नाजल हुआ जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। वो जैसे ही सुबह उठने लगा उसको दिखाई देना बंद हो गया। उसके जिस्म के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। उसकी सेहत दिन ब दिन कमजोर होती गई। कई अस्पतालों में उसका इलाज करवाया गया, मगर वो आदमी सेहतयाब ना हो सका। चनाचे 3 महीने के बाद हुकूमत ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बीमारी की हालत में बीवी बच्चों ने उसे छोड़ दिया। उसकी बची हुई रकम भी खत्म हो गई। इसी दौरान उसके जिस्म के निचले हिस्से ने भी काम करना बंद कर दिया। उसका पूरा जिस्म बेजान हो गया। उसके जिस्म और कमर से बदबू आने लगी, लिहाजा कोई आदमी उसके पास जाने की जुर्रत भी ना करता। उसका भाई तरस खाकर उसे अपने घर ले गया, मगर कुछ दिनों के बाद उसने भी उसे घर से निकाल दिया। अब ये आदमी रोड पर बेसहारा पड़ा था। एक दिन वो इमाम मस्जिद रोड से गुजर रहे थे कि उनकी नजर इस पर पड़ी, तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। चनाचे वो इस आदमी को अपने घर ले गया, उसे नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाए, उस आदमी की खूब खिदमत की। अब ये आदमी इमाम साहब से माफ़ी मांगने लगा कि आप अल्लाह से दरख्वास्त करें, वो मुझे माफ़ कर दे, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ये ऑफिसर कहने लगा, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। चनाचे उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जब ये आदमी इस दुनिया से रुखसत होने के करीब था तो इमाम साहब को कहने लगा, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरी कब्र पर 5 मरतबा अजान देना। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन है कि वो मुझे माफ जरूर करेगा। दोस्तों, फिर इस ऑफिसर के साथ दुनिया से रुखसत होने के बाद ऐसा ही किया गया। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।